गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है फाइलम कोडेटा। तो हमारा जो सेकेंड यूनिट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसमें जो लास्ट फाइलम था फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फिर थर्ड यूनिट में जो यूनिट हमारा ये यूनिट थर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। यूनिट थर्ड है हमारा, ठीक है। थर्ड यूनिट में सबसे पहले हमें दिया हुआ है हेमिकोडेटा। सबफाइलम हेमिकोडेटा, इट्स जनरल कैरेक्टर्स, इट्स क्लासिफिकेशन, और उसमें एक और टॉपिक है फाइलोजेनी ऑफ कोडेट्स। तो सब फाइलम हेमिकोडेटा पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए फाइलम कोडेटा, क्योंकि जो हेमिकोडेटा आता है वो एक्चुअली फाइलम कोडेटा की ही सब फाइलम है, ठीक है। तो फाइलम कोडेटा के जो बेसिक फीचर्स होते हैं, जो 3 बेसिक फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, हम थोड़ा उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो फाइलम कोडेटा की क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफिकेशन है, और कि फाइलम कोडेटा को किस किस सब फाइलम में डिवाइड किया हुआ है, इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर हम आते हैं सब फाइलम हेमिकोडेटा में, ठीक है, पे आते हैं। तो फाइलम कोडेटा मतलब स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं किया हुआ है कि फाइलम कोडेटा और उसके क्लासिफिकेशन मतलब मेंशन नहीं किया है, लेकिन हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा ये सारे हैं, तो ये सब हमारे फाइलम कोडेटा में ही आते हैं, ठीक है। तो फाइलम कोडेटा, यहाँ से हमारे थर्ड यूनिट स्टार्ट होता है, ठीक है। फाइलम कोडेटा, ठीक है। फाइलम कोडेटा जो है, ठीक है, कोडा। अभी तक जब जो हम पढ़ रहे थे, मतलब प्रोटोजोआ से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके फाइलम इकाइनोडर्मेटा तक हम जो पढ़ रहे थे वो नॉन कोडेट्स थे, ठीक है। हमने स्टार्टिंग के क्लास में ही पढ़ा था, इंट्रोडक्शन टू किंगडम एनिमेलिया में ही पढ़ा था कि जो नॉन कोडेट्स है उनमें नोटोकोड एब्सेंट होता है। जो स्टिफ रॉड शेप्ड जो स्टिफ नोटोकोड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है वो नॉन कोडेट्स में एब्सेंट होता है। लेकिन फाइलम कोडेटा में कोडेटा मीन्स कोड्स मीन्स CHORD, कोडा एंड एलेटा, ठीक है, एलेटा, ठीक है। कोडा मीन्स रॉड, ठीक है, कोड जिसे कहते हैं, रॉड या कोड, ठीक है, ROD, रॉड और कोड, रॉड की तरह लंबा, रॉड की तरह, इससे रॉड की तरह लंबा, कोड या कोड, रॉड या कोड। लेटा मीन्स बियरिंग। तो फाइलम कोडेटा includes those animals which has rod bearing animals, means rod bearing means उनके जो रॉड होता है, ठीक है, या कोड जो होता है वो एक स्टिफ स्ट्रक्चर होता है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या कहा जाता है, नोटोकोड कहा जाता है, नोटोकोड कहा जाता है, ठीक है। तो फाइलम कोडेटा में वो एनिमल्स इंक्लूड होंगे जिनमें कोडा डॉर्सलिस, इसे नोटोकोड को कोडा डॉर्सलिस भी कहा जाता है, जिनमें नोटोकोड प्रेजेंट होता है। फाइलम कोडेटा में नोटोकोड प्रेजेंट होता है और नॉन कोडेट्स में नोटोकोड एब्सेंट होता है। अब फाइलम कोडेटा की 3 बेसिक फीचर ही याद रखना है हमें, ठीक है। जो 3 बेसिक फीचर्स है, 3 इंपॉर्टेंट फीचर है, बेसिक फीचर है फाइलम कोडेटा के, वो हमें याद रखना है। अगर कोई आपसे पूछे कि फाइलम कोडेटा के कैरेक्टर्स बताओ, तो ये 3 बेसिक कैरेक्टर्स है, ठीक है, इसके 3 बेसिक फीचर्स है, ठीक है। पहले 3 बेसिक फीचर्स इसके 3 बेसिक फीचर क्या है। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड और कोडा डॉर्सलिस। फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, उनमें नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए। कोडेटा, फाइलम कोडेटा के एनिमल्स में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, नोटोकोड प्रेजेंट होना चाहिए, जिससे क्या कहा जाता है, और कोडा डॉर्सलिस कहा जाता है, कोडा डॉर्सलिस, ठीक है, कोडा डॉर्सलिस कहा जाता है। सेकंड बेसिक फीचर क्या है, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो ट्यूबुलर नर्व कोड। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ pharyngeal gill slits, presence of
pharyngeal gill slits। ठीक है, अगर किसी एनिमल्स में ये 3 बेसिक फीचर है, मीन किसी एनिमल के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है या गिल स्लिट प्रेजेंट है, फेरेंजियल गिल स्लिट प्रेजेंट है, तो उस एनिमल को हम फाइलम कॉर्डेटा में रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तो ये तीनों जो नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट होता है या नर्व कॉर्ड या गिल स्लिट प्रेजेंट होता है, वो ब्रेंचियोस्टोम्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ब्रेंचियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस में तीनों प्रेजेंट होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है, मान लो ब्रेंचियोस्टोमा या एम्फियोक्सिस जिसे कहा जाता है, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये फिश लाइक कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, फिश लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसका जो नोटोकोट या नर्व कोट होता है, ठीक है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे एक स्टिफ यहाँ पे एक रॉड शेप्ड होलो मीन्स खाली, ठीक है, खाली एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, खाली स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं नर्व कोट। ठीक है, डोर्सल होलो नर्व को डोर्सल क्यों कहा गया? क्योंकि ये नोटोकोट के पीछे होता है, नोटोकोट इसके आगे होता है, इसलिए नर्व कोट को डोर्सल कहा गया है। डोर्सल मीन्स पीछे। ठीक है, फिर नर्व कोट के आगे एक स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टिफ रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये स्टिफ होता है, हार्ड होता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? नोटोकोट। नर्व कोट CORD कोट, नोटोकोट CHORD नोटोकोट। ठीक है, और क्या होता है? फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, गिल स्लिट्स होता है। ठीक है, ऐसे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, गिल स्लिट्स अगर किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, ये तीनों प्रेजेंट है, नोटोकोट, नर्व कोट और गिल स्लिट तीनों प्रेजेंट है, तो वो फाइलम कॉर्डेटा के ही एनिमल्स होंगे। ठीक है, 3 बेसिक फीचर है इसके, 3 बेसिक फीचर है। ठीक है, अब ये तो फाइलम कॉर्डेटा में, अब जो फाइलम कॉर्डेटा की 3 सब फाइलम है, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, इन तीनों में ये होता है। ठीक है, इन तीनों में जैसे कि हम सब फाइलम उसको सेफेलोकॉर्डेट्स को देखेंगे तो ये तीनों बेसिक फीचर होता है। ठीक है, यूरोकॉर्डेट्स में जो नोटोकोट होता है वो टेल ऑफ लार्वा में प्रेजेंट होता है, और हेमिकॉर्डेटा के माउथ में ही नोटोकोट प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमेटोकोट। लेकिन जो फाइलम कॉर्डेटा की एक और सब फाइलम है, फाइलम वर्टिब्रेटा। फाइलम कॉर्डेटा के अंदर ही जो 4th जो सब फाइलम आता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब उसमें क्या होता है? देखो, सब फाइलम वर्टिब्रेटा में क्या होता है? सब फाइलम वर्टिब्रेटा में जिनमें ह्यूमन बींग्स भी इंक्लूड है। ठीक है, टेट्रापोड्स जो सीरीज है। ठीक है, मैमल्स क्लास मेमेलिया का एक स्पीशीज क्या है? ह्यूमन बींग्स भी है। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है? वर्टिब्रेट्स में नोटोकोट की जगह, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, नर्व कोट की जगह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कोट आ जाता है। ये तीनों जो नर्व कोट, नोटोकोट, गिल स्लिट्स जो है वो हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा के इन 3 सब फाइलम में आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा के 4 सब फाइलम है टोटल, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम में, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा में ये 3 बेसिक फीचर्स होंगे। ठीक है, नोटोकोट प्रेजेंट होंगे, ये सब प्रेजेंट होंगे। लेकिन वर्टिब्रेटा में जो 4th सब फाइलम है वर्टिब्रेटा में, उसमें क्या होता है? नोटोकोट की जगह, नोटोकोट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, हमारा बैकबोन आ जाता है नोटोकोट की जगह, और नर्व कोट की जगह हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम आता है, ब्रेन और स्पाइनल कोट आ जाता है। नर्व कोट इज रिप्लेस्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये हम फाइलम कॉर्डेटा के क्लासिफिकेशन, अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पता चल जाएगा। ठीक है,
तो अब आप लोग बस इतना याद रखो, फाइलम कोडेटा के 3 बेसिक फीचर्स याद रखो, प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड, प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड एंड फेरेंजियल किल स्लिट्स, ये तीनों होना जरूरी है, ठीक है। अब इसके क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम कोडेटा, क्लासिफिकेशन। फाइलम कोडेटा, ठीक है, फाइलम कोडेटा की क्लासिफिकेशन। अब जो फाइलम कोडेटा है, ठीक है, फाइलम कोडेटा है, ये ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। फाइलम कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स में डिवाइड है? 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, प्रोटोकोडेटा एंड यूकोडेटा। प्रोटो मीन जो पहले फर्स्ट जो कोडेट्स आए थे, फिर यूकोडेटा जो एडवांस कोडेट्स थे, ठीक है। प्रोटोकोडेटा या इनको एक्रीनिएटा भी कहा जाता है, क्रीनिएटा और यूकोडेटा और क्रेनिएटा, ठीक है, क्रेनिएटा, CRANIATA, क्रेनिएटा। क्रेनिएटा मीन्स ब्रेन, ए मीन्स एब्सेंट, विदाउट ब्रेन, जिनमें ब्रेन नहीं होता है। प्रोटोकोडेट्स में ब्रेन नहीं होता है, यूकोडेट्स में ब्रेन होता है। क्रेनियम मीन्स ब्रेन होता है, इनमें विदाउट ब्रेन नहीं होता है, इनमें ब्रेन होता है विथ ब्रेन, ठीक है। अब जो प्रोटोकोडेटा है, देखो ग्रुप प्रोटोकोडेटा है, इसके 3 सब फाइलम है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा, ठीक है। लोअर कोडेट्स, ये एक्चुअली जो प्रोटोकोडेट्स है वो लोअर कोडेट्स है, ये हायर कोडेट्स है, ये क्या है? हायर कोडेट्स है, ठीक है। अब जो प्रोटोकोडेटा या एक्रेनिएटा है, प्रोटोकोडेटा और एक्रेनिएटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, 3 सब फाइलम में डिवाइडेड है, 3 सब फाइलम, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा, ठीक है। ग्रुप प्रोटोकोडेटा और एक्रेनिएटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। हमारा जो 3rd यूनिट है हेमिकोडेटा से ही स्टार्ट होता है, ठीक है। जो हेमिकोडेटा है, जो आजकल के जोलॉजिस्ट हेमिकोडेट्स को इनवर्टिब्रेट्स में ही, नॉन कोडेट्स में ही रखते हैं, ठीक है। नॉन कोडेट्स में क्यों रखते हैं? क्योंकि जो हेमिकोडेट्स के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो सिर्फ माउथ पार्ट्स में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। नोटोकोड प्रेजेंट अप टू दी माउथ रीजन, सिर्फ माउथ रीजन में ही प्रेजेंट होता है, जिसको स्टोमोकोड कहा जाता है। इसलिए इसको नॉन कोडेट्स में रखा गया है, क्योंकि पूरे बॉडी पे नोटोकोड प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ माउथ रीजन में ही प्रेजेंट होने की वजह से नॉन कोडेट्स में फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बाद एक और फाइलम ऐड करते हैं, फाइलम हेमिकोडेटा। लेकिन ये एक्चुअली इनमें जो नोटोकोड प्रेजेंट होता है वो माउथ में प्रेजेंट होता है, तो हम इसी फाइलम कोडेटा में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रोटोकोडेट इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा एंड सेफेलोकोडेटा। अब हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा में क्या डिफरेंस है? देखो, नर्व कोड होता है, नर्व कोड जो प्रेजेंट होता है वो होता है, नर्व कोड इज वेंट्रल। जो नोटोकोड होता है, सबसे बेसिक डिफरेंस नोटोकोड के बेस पे है, ठीक है। नोटोकोड प्रेजेंट ओनली या अप टू द माउथ रीजन, ओनली इन माउथ रीजन, अप टू, ऐसा लिखो, अप टू द माउथ रीजन, प्रेजेंट ओनली इन माउथ रीजन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। देयरफॉर कॉल्ड जो माउथ
में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है उनको कहते हैं स्टोमाकॉर्ड। स्टोमा मीन्स माउथ, स्टोमाकॉर्ड, ठीक है। यूरोकोडेटा, यूरो मीन्स, अब यहाँ पे देखो यूरोकोड जो सेकंड सबफाइलम, यूरो मीन्स टेल, यूरो मीन्स टेल। टेल में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा, सिर्फ लार्वा के टेल में ही पाया जाता है जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वा, टेल ऑफ लार्वा, लार्वा के टेल में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेफेलोकोडेटा। सेफेलोकोडेटा को माना जाता है ब्लूप्रिंट ऑफ यूरोकोडेटा या क्रेनिएटा। क्यों ब्लूप्रिंट या प्रिकर्सर टू द यूरोकोडेटा, प्रिकर्सर मीन्स यूरोकोडेटा जो है वो यही से, सेफेलोकोडेट से ही बना है, ऐसा कहते हैं। ब्लूप्रिंट या प्रिकर्सर कहा जाता है इसको, क्योंकि जो सेफेलोकोडेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है थ्रू आउट लाइफ, पूरे थ्रू आउट लाइफ, लार्वा में भी पाया जाता है, अडल्ट में भी पाया जाता है, और पूरा इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी में ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रिकर्सर टू द यूरोकोडेट्स, ठीक है। इट इज प्रिकर्सर टू द यूरोकोडेट्स, यूरोकोडेटा, ठीक है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड या प्रेजेंट या नोटोकॉर्ड प्रेजेंट एंड persist throughout life, throughout life, ठीक है। थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी, थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ बॉडी एंड कंप्लीट्स लाइफ साइकिल, ठीक है, कंप्लीट्स लाइफ साइकिल। जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जैसे कि यूरोकोडेट में वर्टिब्रेट्स में वर्टिब्रल कॉलम पूरा प्रेजेंट होता है, अडल्ट में भी और लार्वा में भी, और ये थ्रू होल ऑफ द बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है, पूरे बॉडी में। इसी तरीके से सेफेलोकोडेट्स के अंदर नोटोकॉर्ड जो होता है वो थ्रू आउट दी लाइफ रहता है और थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको प्रिकर्सर टू यूरोकोडेट्स कहा गया है। यही से ही यूरोकोडेट्स क्या हुआ है, मतलब यही से ही अराइव हुआ है कहा जाता है, ठीक है। ये हो गया प्रोटोकोडेट्स। प्रोटोकोडेट्स के 3 सब फाइलम, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा। फाइलम कोडेटा के अंदर 2 ग्रुप है, फाइलम ग्रुप प्रोटोकोडेटा और एक्रेनिटा एंड ग्रुप यूरोकोडेटा एंड क्रेनिएटा। अब जो पहला ग्रुप है एक्रेनिएटा या प्रोटोकोडेटा, इसमें 3 सब फाइलम है, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा, सेफेलोकोडेटा, ये हो गया। अब जो सेकंड ग्रुप है यूकोडेटा और क्रेनिएटा, इसमें एक ही सब फाइलम आता है, वर्टिब्रेटा, ठीक है, सिंगल सब फाइलम, ओके, सब फाइलम वर्टिब्रेटा आता है। सब फाइलम वर्टिब्रेटा। अब जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।